हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि क्षार क्या होते हैं, उनके गुण, प्रकार, उपयोग तथा उदाहरण के साथ हम आप आज आपको बताएंगे कि क्षार होते क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले साइंटिस्ट के अनुसार समझ लेते हैं। जैसे बर्नस्टेड और लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो अम्लीय पदार्थ ओ एच आयन देते हैं, ठीक है, यानी जल में डिजोल्व करने पर जो ओ एच आयन देते हैं, ओ एच निगेटिव देते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको हम क्षार बोल सकते हैं। की बात कर लेते हैं ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने से पीएच मान, ठीक है, यानी जो क्षार होते हैं उनका जो पीएच मान होता है दोस्तों, उनका पीएच मान 7.0 से अधिक होता है। 7.0 से लेकर और 14 के बीच में जो भी आपके जितने तत्व आते हैं उनको सब, ठीक है दोस्तों, यानी जिनका पीएच मान 7.0 से 14 तक होता है, उनको आप क्षार की श्रेणी में रखते हैं। वे क्षार कहलाते हैं। क्षार जो है दोस्तों लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। ज़्यादातर धातुओं के साथ ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इनके गुणों के बारे में और पहचान के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्षारों का गुण या पहचान: सांद्र क्षार अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करते हैं और उन्हें उदासीन बना देते हैं। जैविक लवणों के लिए दाहक होते हैं। बहुत से क्षारक जल में विलय होते हैं तथा कुछ क्षारक जल में विलय नहीं होते, यानी कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ जल में नहीं घुलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जल में घुल जाता है दोस्तों। अमोनिया जो है, अमोनिया भी जल में घुल जाता है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल में नहीं घुलता है। बात कर लेते हैं वसा तथा तेलों में। वसा तथा तेलों से क्षार ग्लिसरीन तथा साबुन बनाने के काम आते हैं। क्षार प्रबल तथा दुर्बल दोनों प्रकार के होते हैं, डिपेंड ऑन योर पीएच मान। क्षारों में जल मिलाने से इनकी तनुता बढ़ती है, ठीक है, सांद्रता कम होती है और तथा साथ ही क्षारों का प्रभाव भी कम होता है। यानी जैसे ही आप क्षार में जल डिजोल्व करते, जल मिलाते हैं, तो उनकी जो है सांद्रता कम हो जाती है और क्षारों की प्रभावशीलता भी कम हो जाती है। क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षारों के प्रकारों की बात कर लेते हैं दोस्तों। पानी में घुलनशील के आधार पर क्षार दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है एल्कली और दूसरा होता है क्षारक। एल्कली की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे क्षारक जो पानी में घुलनशील होते हैं एल्कली कहलाते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि एल्कली धातु कहलाते हैं। साथ ही एल्कलीन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्सी को भी एल्कली कहते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्षारक की। क्षारक क्या होते हैं? ऐसी क्षारक जो पानी में अघुलनशील होते हैं क्षारक कहलाते हैं। अधिकांश तौर पर क्षार पानी में अघुलनशील होते हैं अर्थात क्षारक होते हैं। क्षारक वे पदार्थ है जो अम्ल के साथ लवण और जल बनाते हैं, जैसे कास्टिक सोडा CaOCl2, ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। क्षारक और क्षारक दोनों एक ही शब्द नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्षार और क्षारक जो है एक ही शब्द नहीं है, अर्थात सभी क्षारक, जो सभी क्षार होते हैं वे क्षारक है, पर सभी क्षारक क्षार नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी जो सभी क्षार होते हैं वे क्षारक है, पर सभी क्षारक सार नहीं होते हैं। क्षारक सार का एक ही गुण है। प्रबल और दुर्बल की बात कर लेते हैं दोस्तों। यानी प्रबल और दुर्लभ क्षार की क्षमता: क्षार को जल में घोलने से प्राप्त हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयनों OH की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रबल क्षार क्या होते हैं? ऐसे क्षार जो जल में घुलनशील पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। और दुर्लभ क्षार क्या होते हैं आपके? ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होते, आंशिक रूप से विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्लभ क्षार के उदाहरण है। क्षार के उपयोग की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों पर लगी ग्रीस, दाग धब्बे हटाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटी एसिड के रूप में, पेट में अम्लों की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो तब भी आप इसका उपचार करते हैं दोस्तों। जैसे खाने का सोडा है, क्षार है, यदि कोई अम्लता से पीड़ित हो जाता है तो उसको दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने तथा साबुन बनाने के लिए, खारे पानी को मीठा पानी में बदलने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, तथा फैक्ट्री एवं बिजली यंत्रों को निकालने वाले सल्फाइड ऑक्साइडों को स्वच्छ करने के लिए भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खाने का जो सोडा होता है उसके रूप में भी किया जाता है। आइए जान लेते हैं दोस्तों क्षार के कुछ रासायनिक नाम जान लेते हैं। जैसे NH3 है, अमोनिया है दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, इसका फॉर्मूला है दोस्तों। Na2CO3 है दोस्तों, आपका सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ठीक है दोस्तों, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपके क्षार है। सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH, सोडियम सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। फिर है दोस्तों आपका BaOH2 का होल टू आई, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।